2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। देखिए, जिस तरह ऐसा ही भर्ती मामले में लगातार सुनवाई जारी है और मामले में आज भी सरकार की तरफ से पक्ष सुना गया। सरकार ने अपनी सारी चीजें रखी, लगभग सुनवाई अपनी अंतिम सीढ़ी की ओर है। एक आध सुनवाई में मामला पूरा हो जाएगा, कल कंटिन्यू हियरिंग रखी है। लेकिन सरकार के बेहद निराधार तर्क सामने आ रहे हैं। सरकार बातों को इधर उधर करने का प्रयास कर रही है। सरकार का कहना है कि साहब पेपर लीक तो हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ही हुआ है, कम लीक हुआ है, आंशिक लीक हुआ है। मतलब ये पूर्ण लीक तब मानेंगे जब आज तो आरपीएससी के 2 मेंबर पकड़ में आए हैं। मुझे लगता है कि 7 के 7 सदस्य जब पकड़ में आ जाएंगे तब इनको लगेगा कि पूर्ण लीक हो गया। अब आंशिक और पूर्ण लीक की भी परिभाषा अलग अलग हो गई। इस तरह के जजमेंट थे। और जो वंशिका यादव का हाल ही का नीट का केस है, उसके आधार पर इन्होंने जिरह जज साहब के समक्ष की थी। लेकिन हमने भी उससे पहले सारे जजमेंट याचिकाकर्ताओं की तरफ से भी दिए गए हैं कि वैशाखी भट्टाचार्य का जो मामला है, तन्वी सरवाल बनाम सीबीएसई का जो मामला है, संजीव सिंह वर्सेज रामजीत सिंह करदम का मामला है, तमाम तरह के लैंडमार्क जजमेंट हमारी तरफ से भी रखे गए हैं। और इनकी तरफ से भी जो हाल ही का वंशिका यादव का केस है, उस पर लगातार माननीय जज साहब के समक्ष सारी चीजें रखी गई है। लेकिन सब कुछ स्पष्ट है और माननीय सुप्रीम कोर्ट बार बार इस चीज को अवगत करवा चुका है कि यदि किसी भी भर्ती परीक्षा में कोई घोटाला होता है, बड़े स्तर पर मास लीकेज होता है, तो उस भर्ती परीक्षा में ईमानदारों का क्या होगा, इस बात को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। सबसे ज्यादा प्राथमिकता इस बात को देनी चाहिए कि क्या भर्ती परीक्षा पारदर्शिता के साथ हुई, क्या भर्ती परीक्षा में गोपनीयता रही या नहीं रही, या भर्ती परीक्षा की पवित्रता भंग हुई या नहीं हुई। इन सब का होना बेहद जरूरी है। इस बात से ज्यादा प्राथमिकता इस बात को देनी चाहिए कि भर्ती परीक्षा में वास्तव में पारदर्शिता रही या नहीं रही। इस बात का रोना नहीं रोना कि ईमानदारों का क्या होगा। ईमानदारों से ज्यादा प्राथमिकता भर्ती की पारदर्शिता के लिए है। तो तमाम मुद्दों पर लगातार बहस जारी है और सरकार इधर उधर की बातें कर रही है। आंशिक लीक की ही बता रही है, उसको संपूर्ण लीक नहीं मान रही। मतलब कह रही कि 2 ही सदस्य पकड़ में आए हैं। और एक तरफ ये भी कहना है कि साहब जिस तरह फिजिकल के लिए 20,000 लोग क्वालिफाई हुए और उनमें से पिटीशन में तो मात्र 25-30 लोग आए, तो सारे लोग थोड़ी आ जाएंगे। अगर इस तरह की बात है तो सड़कों पे तो लड़ने वाले अकेले हम 2021 से लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि 20,000 लड़ाई लड़ेंगे, 8,000 जिन्होंने फॉर्म भरा वो सारी लड़ाई थोड़ी लड़ेंगे। लेकिन हर बात को सरकार इधर उधर घुमाने का प्रयास कर रही है। लेकिन हमारा मुद्दा यह है कि ये काफिला कैसे लूटा। आरपीएससी से पेपर लीक हो गया, इनके रेस्पोंडेंट के वकील और सरकार की तरफ से यह बात की जा रही है कि जो हाल ही का वंशिका यादव का मामला है, इसकी दुहाई दी जा रही है। लेकिन इसमें तो एनटीए का फेल्योर नहीं था, इसमें इंस्टीट्यूशनल जो बॉडी है उसके कर्मचारियों का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हुई, इसमें सीधे सीधे आरपीएससी के सदस्यों का इन्वॉल्वमेंट पाया गया। परीक्षा केंद्रों से तो पेपर लीक हुआ, लेकिन मास लीकेज बाबूलाल कटारा ने, रामू राम रायका ने किया। कटारा ने अपने ड्राइवर को पेपर दिया, ड्राइवर ने आगे पेपर सर्कुलेट किया। रामू राम रायका ने अपने बच्चों को पेपर दिया, बच्चों ने आगे पेपर दिया। तो इस तरह का बहुत बड़ा घोटाला सामने आया। हाल ही में जिस तरह पूर्व मुख्यमंत्री, 3 बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह पूरे प्रदेश में बंटाधार किया, युवाओं के सपनों को कचोटने का काम किया। हाल ही में आपको पता है कि पीएसओ राजकुमार यादव की गिरफ्तारी हुई, जिन्होंने अपने बेटे भरत यादव को पेपर पढ़ाया। राजकुमार यादव ने अपनी मोहल्ले में दूध बेचने वाले रविंद्र सैनी को भी पेपर दे दिया। अब ये खुलासा तब हुआ जब सत्येंद्र यादव 12वीं रैंक की गिरफ्तारी हुई, तब उसने कहा, तब जाके सारे खुलासे हो रहे हैं। तो मतलब कटारा तो न जाने कितने लोगों को बचाने का काम कर रहा है। अब राजकुमार यादव का कहना है कि हमने पेपर कुंदन पांड्या से लिया और कुंदन पांड्या को गिरफ्तार किए हुए बहुत लंबा टाइम हो गया, लेकिन कुंदन पांड्या ने कभी नहीं कहा कि मैंने इन लोगों को पेपर दिया। लेकिन आज एक से एक कड़ी जुड़ती जा रही है और बहुत बड़े स्तर पर इस पेपर में धांधलेबाजी हुई है। लेकिन आज भी सरकार अपने निकम्मेपन पे उतारे हुए और इधर उधर की बातें करने को तैयार है। लेकिन माननीय न्यायपालिका में सारी जिरह लगभग हो चुकी है। आरपीएससी से लेकर एसओजी के एडीजी से लेकर याचिकाकर्ताओं और रेस्पोंडेंट के वकीलों को, सबके पक्षों को सुना जा चुका है। और मैं मानता हूं इस भर्ती परीक्षा में हमारी जो मेहनत रंग लाएगी, जो सड़कों पर लड़े। अगर हम नहीं लड़ते ना तो वास्तव में पता नहीं चलता कि इतना बड़ा घोटाला है। आज 55 थानेदार चयनित सब इंस्पेक्टर जेल की सलाखों के पीछे, 120 से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी। लेकिन असली मगरमच्छ आरपीएससी के चेयरमैन साहब, उन पर पर्दा क्यों डाल रहे हो आप? पूर्ववर्ती सरकार के कुकृत्यों को बचाने का काम कर रहे हो, उनके छोड़े गए काले कारनामों पर पर्दा डाल रहे हो। गहलोत सरकार के छोड़े गए सांपों पर आज भजनलाल पर्दा क्यों डाल रही है? उन सांपों को गले में डाल के घूम रही है। कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा ही भर्ती परीक्षा तो इनको शुरू में सत्ता में आते निरस्त कर देनी चाहिए, क्योंकि इनका वादा था
कि आरपीएससी को हम भंग करेंगे, ऐसा ही भर्ती परीक्षा निरस्त करेंगे, लेकिन ढाक के 3 पात इन्होंने अपने चाल और चरित्र में बदलाव किया। इनके कथन कल कुछ थे, आज कुछ हो गए। राजेंद्र राठौड़ जी बयान पहले कुछ देते थे, आज उनकी कथनी और करनी में अंतर पता चल गया। सतीश पूनिया, सीपी जोशी, तमाम लोग बड़े बड़े दिग्गज जो मुख्यमंत्री की रेस में खड़े थे, ये बड़े बड़े दावे करते थे, आज सारे दावे धराशायी हो गए। दूध का दूध, पानी का पानी माननीय न्यायालय करेगा और निश्चित रूप से प्रदेश के नौजवानों की जीत होगी। कल कंटिन्यू सुनवाई है और आगे एक आध दिन के अंदर सुनवाई कंप्लीट होकर जज साहब फैसला रिजर्व रख के आने वाले दिनों में बहुत ऐतिहासिक फैसला सुनाएंगे, जो आगामी कई सदियों तक पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर यह फैसला नजीर बन के साबित होगा और जो पेपर माफिया हैं उनके ऊपर एक लगाम लगेगी और पेपर माफिया जेल की सलाखों के पीछे होंगे।